जब हम अपने जीवन में बार बार टूटते हैं, बार बार ठोकर खाते हैं, अपनों से धोखा पाते हैं, लक्ष्य से भटकते हैं, तब हम अक्सर यही सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा दुख कब खत्म होगा और क्या हम कभी सुखी हो पाएंगे या नहीं। और इन्हीं सवालों का सबसे सटीक उत्तर श्रीमद् भगवद गीता हमें देती है, क्योंकि गीता कहती है कि दुख तब आता है जब इंसान अपेक्षा और मोह के जाल में फंसकर अपने कर्म से भटक जाता है, और जब हम केवल परिणामों से जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा, जो सदा शांत और स्वतंत्र है, वो भी बेचैनी में उलझ जाती है। गीता का पहला गूढ़ ज्ञान यही कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए, मेहनत करते हैं सिर्फ पैसा पाने के लिए, प्यार करते हैं सिर्फ बदले में कुछ पाने के लिए, और जब वो फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, तब हम दुख में डूब जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खुद पर से विश्वास खो बैठते हैं। जबकि गीता तो साफ साफ कहती है कि यदि तुम केवल निष्काम भाव से कर्म करो, यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करो, तो दुख का जन्म ही नहीं होगा। आज हर व्यक्ति किसी न किसी रिश्ते में, नौकरी में, करियर में, समाज में, सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स में उलझा हुआ है। सबको कुछ न कुछ चाहिए, और जब ये कुछ नहीं मिलता तो दुख आता है, निराशा आती है, और सबसे बड़ी बात ये कि लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, भाग्य को कोसते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दोष हमारी अपनी अपेक्षा और मोह का है, जो गीता के अनुसार मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू केवल अपने धर्म का पालन कर, तू युद्ध करने के लिए पैदा हुआ है और तुझे केवल कर्म करते रहना है। फल की चिंता करने से तेरा विवेक डगमगाएगा। और यही शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है, चाहे हम स्टूडेंट हों या व्यापारी, किसान हो या अधिकारी। अगर हम अपने कर्तव्यों से भागते रहेंगे और केवल परिणामों में उलझे रहेंगे, तो दुख कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मूल बात यह है कि हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपेक्षाओं से दुखी होता है। और जब हम गीता के ज्ञान को अपनाकर यह समझ लेते हैं कि जीवन में हर घटना एक सीख है, हर गिरावट एक इशारा है, और हर असफलता एक अगली सफलता का हिस्सा। जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने परिजनों और गुरुओं को देखकर मोह में फंस गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर और शाश्वत वाणी में कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन न हन्यते हन्यमने शारीरे, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह कभी उत्पन्न नहीं हुई, नष्ट नहीं होती, और शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती, क्योंकि शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय आने पर उतार कर नया धारण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं। आज हम सबका सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। हम अपनों को खोने से डरते हैं, खुद के नष्ट हो जाने से डरते हैं, इस संसार से विदा लेने से डरते हैं। लेकिन यह डर केवल इस कारण है क्योंकि हम अपने आप को केवल शरीर मान बैठे हैं और अपने प्रियजनों को भी सिर्फ शरीर के रूप में देखने लगे हैं। जबकि गीता का मूल ज्ञान यही कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। यह अविनाशी तत्व हर जीव के भीतर उसी प्रकार विद्यमान है जैसे अग्नि में ताप, सूर्य में प्रकाश और जल में तरलता। इस भौतिक संसार में हर वस्तु नश्वर है। शरीर, वस्त्र, भवन, पद, प्रतिष्ठा, नाम, रिश्ते, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो चीज कभी नष्ट नहीं होती वही है आत्मा। और जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, जब उसकी दृष्टि स्थूल से सूक्ष्म की ओर मुड़ जाती है, तब वह किसी की मृत्यु पर रोता नहीं, किसी बिछड़न को अंत नहीं मानता, बल्कि वह समझ जाता है कि आत्मा तो अब एक नए शरीर की यात्रा पर निकल पड़ी है और हम सब भी उसी यात्रा के यात्री हैं। कोई पहले पहुंचा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन सबका मार्ग वही है। सोचिए, यदि मृत्यु वास्तव में अंत होती तो आत्मा के अनुभव, संस्कार और ज्ञान का क्या होता? क्या सब कुछ यूं ही नष्ट हो जाता? नहीं, क्योंकि गीता कहती है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले शरीर की ओर बढ़ती है, और जैसा उसका चिंतन, भावना और आचरण होता है, वैसा ही उसका अगला जीवन बनता है। और यही कारण है कि मृत्यु कोई शोक का विषय नहीं, बल्कि एक चेतना का अवसर है। हमें यह जानने का कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में अपने जीवन को ले जाना है। जब हम किसी प्रिय को खो देते हैं,
तब हमें लगता है कि वह हमसे हमेशा के लिए चला गया। लेकिन गीता बताती है कि आत्मा कभी दूर नहीं होती, वह केवल दृश्य से अदृश्य में चली जाती है। उसकी यात्रा अब हमारी आंखों से ओझल हो गई है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसका भाव, उसकी ऊर्जा अभी भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। और यही भाव जब हमारे हृदय में जागता है, तब हम शोक से नहीं, श्रद्धा से भर जाते हैं, दुख से नहीं, समझ से जुड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अर्जुन, तू क्यों शोक करता है उन लोगों के लिए जो कभी जन्म नहीं लेते और जो कभी मरते नहीं। तू केवल युद्ध कर, अपने धर्म को निभा और आत्मा के अमर स्वरूप को जानकर अपने कर्म पथ पर अडिग रह। और यही संदेश आज हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की कठोर परिस्थितियों में टूट चुका है, जो मृत्यु के भय से ग्रस्त है, जो अपने अपनों की विदाई को असहनीय मान रहा है। क्योंकि जब तक हम मृत्यु को अंत मानते रहेंगे, तब तक हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कभी नहीं जान पाएंगे। गीता का यह भाग हमें न केवल मृत्यु के भय से मुक्ति देता है, बल्कि हमें आत्मा की अमरता का बोध कराकर हमें भीतर से इतना सशक्त बना देता है कि हम हर परिस्थिति को, हर क्षति को, हर शोक को एक नई चेतना में बदल सकें। और जब कोई अपना हमसे बिछड़े, तो हम आंसू पोंछकर यह कह सकें कि अब वह आत्मा किसी नई यात्रा पर है और हम यहां रहकर अपने कर्मों को और अधिक पवित्र बनाएंगे, ताकि एक दिन जब हमारी बारी आए तो हम भी उसी आत्मिक गरिमा से इस संसार को विदा कह सकें। इसलिए यदि आज आप किसी दुख में हैं, किसी प्रिय को खो चुके हैं या मृत्यु का भय आपको जकड़े हुए है, तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता के इन वचनों को हृदय में उतार कर देखिए। आपकी आंखें अश्रु मुक्त होंगी, आपका हृदय हल्का होगा और आपकी आत्मा को वह शांति मिलेगी जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है और चेतना की यात्रा का एक और चरण। जब मनुष्य जीवन में भटक जाता है, जब वह दूसरों से तुलना करके अपने कार्य, अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य को त्याग कर किसी और की राह पर चलने लगता है, जब वह यह सोचने लगता है कि शायद दूसरे का रास्ता आसान है, सफल है, चमकदार है, तब ही सबसे बड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। और वही भ्रम धीरे धीरे दुख, तनाव और असंतोष को जन्म देता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश यही है कि अपने धर्म में स्थिर रहो, चाहे वह दोष युक्त क्यों न हो। क्योंकि दूसरे का धर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ लगे, वह तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में मोहग्रस्त देखा, जब उसने अपने स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म से मुंह मोड़ा और करुणा के नाम पर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया, तब श्री कृष्ण ने गीता के सबसे गंभीर श्लोकों में एक कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, जिसका अर्थ है कि स्वधर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है, परधर्म का पालन करना विनाश का कारण बनता है। और यही ज्ञान आज हमें अपने जीवन में भी आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने वास्तविक स्वभाव, अपने मूल धर्म, अपने कर्तव्य से हटकर किसी और के जीवन की नकल करने में लगे हुए हैं। और इस प्रक्रिया में हम अपना मानसिक संतुलन, आत्मिक शांति और आत्मविश्वास सब कुछ खो बैठते हैं। आज के युग में धर्म शब्द को बहुत संकुचित करके केवल जाति, पूजा पद्धति और परंपरा से जोड़ा गया है, जबकि गीता में धर्म का मतलब है स्वधर्म, यानी वह स्वाभाविक कर्तव्य जो तुम्हारे जन्म, गुण और स्वभाव के अनुसार तुम्हारे भीतर से आता है, जो तुम्हारे कर्मों की गति को एक सही दिशा देता है और जो तुम्हें तुम्हारे ही जैसे लाखों लोगों के बीच विशिष्ट बनाता है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता है, वायु का धर्म गति है, उसी प्रकार हर मनुष्य का भी एक विशिष्ट स्वधर्म होता है। और जब वह उससे हटता है, तभी जीवन में संघर्ष, भ्रम और दुख बढ़ता है। मान लीजिए एक छात्र का स्वधर्म है पढ़ाई करना, सीखना और ज्ञान अर्जित करना, लेकिन वह दूसरों को देखकर व्यवसाय करने लगता है, किसी रिश्तेदार की कमाई देखकर पढ़ाई छोड़ देता है, तो वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर हो जाएगा। एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान बांटना, लेकिन अगर वह व्यापार करने लगे, केवल पैसा कमाने लगे, तो उसका अंत भी असंतोष और पछतावे में होगा। एक माँ का स्वधर्म है करुणा, सेवा और निर्माण। यदि वह किसी और की जीवन शैली अपनाने लगे, तो वह भी अंत में रिक्तता महसूस करेगी। और यही बात हर व्यक्ति पर लागू होती है, चाहे वह डॉक्टर हो, किसान हो, कलाकार हो या साधु। अगर वह अपने धर्म में स्थिर नहीं रहेगा, तो जीवन की सारी मेहनत अंत में अधूरी लगेगी। गीता यह भी कहती है कि अपने स्वधर्म में दोष होने के बावजूद भी वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है।
तुम्हारे जीवन की लय में बसा है, जबकि परधर्म चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, वह तुम्हारे अंदर के स्वर को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। और यह बात हमें गहराई से समझनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग केवल सोशल मीडिया की तुलना, समाज के दबाव और बाहरी सफलता की चकाचौंध में अपने रास्ते को छोड़ देते हैं और फिर जीवन भर बेचैनी में भटकते हैं। एक बार जब मनुष्य अपने स्वधर्म को समझ लेता है और उस पर चलना प्रारंभ करता है, तो जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन भीतर से एक अजीब सी संतुष्टि, स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। वह जानता है कि मैं अपने मार्ग पर हूं, चाहे यह राह कांटों भरी हो, चाहे इसमें देर लगे, लेकिन यह मेरा मार्ग है। और यही सच्चा आत्मविश्वास है, जो किसी डिग्री, धन या पहचान से नहीं आता, बल्कि स्वधर्म में स्थिर रहने से आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। तुझे इससे पीछे हटना शोभा नहीं देता, क्योंकि इस संसार में वही मनुष्य पूज्य होता है जो अपने कर्तव्य को बिना डरे निभाता है, जो किसी और की चमक दमक से आकर्षित नहीं होता, जो अपने कार्य को ही पूजा मानता है। और यही बात हमें भी अपने जीवन में अपनानी है, क्योंकि जब तक हम अपने धर्म में अडिग नहीं होंगे, तब तक कोई भी सफलता हमें संपूर्ण शांति नहीं दे सकती। इसलिए चाहे आप विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों, साधक हों, कर्मचारी हों या स्वामी, यह जानिए कि आपका स्वधर्म क्या है। वही कार्य जो करते समय आपका मन थकता नहीं, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। और जब वह स्पष्ट हो जाए, तो उसे गीता के मार्गदर्शन में दृढ़ता से अपनाइए। उसमें आने वाली हर कठिनाई को स्वीकार करिए और दूसरों की राह को देखकर अपने पथ से डिगिए नहीं, क्योंकि जो मनुष्य अपने धर्म में स्थिर रहता है, वही जीवन में सच्चा विजेता कहलाता है। स्वधर्म में स्थिर रहना ही असली शांति है। चाहे राह कठिन हो, पर यदि वह तुम्हारी अपनी है, तो वही तुम्हें आत्मिक सुख तक ले जाएगी। जब मनुष्य यह समझ बैठता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, जब वह अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को देने लगता है, जब वह अपनी बुद्धि, योग्यता, परिश्रम और योजनाओं को ही सफलता का मूल कारण मानने लगता है, और जब वह यह सोचने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसके कंट्रोल में है, तभी उसका अहंकार जन्म लेता है। और यही अहंकार धीरे धीरे उस पर हावी होकर उसे ईश्वर से, आत्मा से, सत्य से और जीवन की वास्तविकता से दूर कर देता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का गहनतम ज्ञान यही है कि जब तक मनुष्य का मैं और मेरा बना रहेगा, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन वह अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसी दिन से उसका मोक्ष आरंभ हो जाता है। आज मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं ही अपने जीवन का चालक है। वह ही तय करेगा क्या होगा, वह ही नियंत्रक है अपने भाग्य का। वह ही बनाता है, बिगाड़ता है, जोड़ता है और तोड़ता है। लेकिन जब जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है, जब सपने बिखर जाते हैं, जब अपनों का साथ छूट जाता है, जब बीमारी, अपमान या असफलता जीवन में बिना बुलाए प्रवेश कर जाती है, तब उसी मनुष्य को समझ में आता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और वही क्षण होता है जब या तो वह टूट जाता है या फिर ईश्वर को पुकारता है। और गीता हमें सिखाती है कि ईश्वर को संकट आने पर याद मत करो, बल्कि उससे पहले ही खुद को उसकी शरण में समर्पित कर दो। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, प्रयास करना त्याग दें या आलसी हो जाए, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है कि हम अपने हर कार्य को एक पूजा की तरह करें और उसका फल, परिणाम, सफलता या असफलता सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। क्योंकि जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल निमित्त हैं, केवल एक माध्यम हैं और सच्चा कर्ता तो परमात्मा है, तब हमारा अहंकार स्वतः समाप्त होने लगता है। और जब अहंकार खत्म होता है, तब भीतर से एक ऐसी विनम्रता, ऐसी आंतरिक शांति और ऐसी दिव्यता जन्म लेती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सोचिए, जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह वर्षा, सूर्य, हवा और मिट्टी को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी मेहनत करता है, प्रार्थना करता है और उस प्रक्रिया को ईश्वर पर छोड़ देता है। वही भाव जब हमारे जीवन में आ जाए, जब हम यह मान लें कि हम केवल बीज बो सकते हैं, पर फल देना या न देना परमात्मा के हाथ में है, तो हमारा मन परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाएगा। और परिणाम की चिंता ही तो हर दुख की जड़ है, जो हमें डर, असुरक्षा और तनाव में डालती है। अहंकार हमें हर बार यह महसूस कराता है कि मैं ही मुख्य हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन समर्पण हमें यह सिखाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और इसी शून्यता में ही मेरा वास्तविक विस्तार है। जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर स्वयं को खो देता है,
लेकिन उसी मिलन में उसकी लहरें अनंत हो जाती हैं। वैसे ही जब हम अपनी पहचान, अपने अभिमान, अपने मैं को ईश्वर में विलीन कर देते हैं, तब हमारी आत्मा परम चेतना से जुड़ जाती है और वही जुड़ाव ही सच्चा मोक्ष है। गीता हमें यह भी समझाती है कि जो मनुष्य अपने अहंकार को नहीं त्यागता, उसे न सच्चा प्रेम प्राप्त होता है, न शांति और न ही ज्ञान, क्योंकि अहंकार हर रिश्ते को चोट पहुंचाता है, हर प्रयास को जहर बना देता है और हर साधना को भटका देता है। लेकिन जब हम समर्पण का भाव लेकर कार्य करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में आकर मार्गदर्शक बन जाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हर कठिनाई में हमें संभाल लेते हैं। इसलिए यदि आप जीवन की असली स्वतंत्रता चाहते हैं, यदि आप दुखों का अंत चाहते हैं, यदि आप शांति, आनंद और मोक्ष की अनुभूति करना चाहते हैं, तो अपने भीतर के मैं को पहचानिए और उसे धीरे धीरे त्यागिए। हर दिन यह भाव जगाइए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह भगवान की प्रेरणा से कर रहा हूं और इसका फल मुझे नहीं, उसे समर्पित है। और तब आप देखेंगे कि न केवल आपकी आत्मा हल्की हो गई है, बल्कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर भी आपको एक अदृश्य शक्ति थामे हुए है, जो कह रही है, मैं हूं, तू मेरी शरण में है, अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं समाप्त होता है, तब परमात्मा प्रकट होता है। समर्पण ही मोक्ष का द्वार है और अहंकार ही बंधन की जड़। जब हम जीवन की घटनाओं को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, जब कोई हमें बुरा कहे तो हम दुखी हो जाते हैं, जब कोई हमारी तारीफ करे तो हम फूल जाते हैं, जब हालात अनुकूल हों तो हम खुशी से भर जाते हैं और जब चीजें बिगड़ने लगें तो हम टूट जाते हैं, तब इसका सीधा अर्थ यह होता है कि हमने जीवन के रंगमंच में अपने किरदार को असली समझ लिया है। जबकि श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और गहनतम रहस्य यह है कि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम घृणा, सम्मान अपमान, ये सब एक खेल है और तुम केवल एक साक्षी हो, एक दर्शक हो, एक गवाह हो, जो सब देखता है लेकिन किसी भी चीज में बनता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, अर्थात जो व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त होता है, वह जानता है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा, वह केवल साक्षी है और समस्त क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। और जब मनुष्य इस गूढ़ सत्य को आत्मसात कर लेता है, तब वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। उसके जीवन में दुख आता है लेकिन उसे भेद नहीं पाता, सुख आता है लेकिन वह उसमें डूबता नहीं, अपमान होता है लेकिन वह टूटता नहीं, प्रशंसा मिलती है लेकिन वह अहंकार में नहीं बहता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो केवल देख रही है, अनुभव कर रही है, पर बंधन में नहीं है। हम में से अधिकांश लोग अपनी पहचान को परिस्थिति, भावना और रिश्तों से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर नौकरी चली गई तो हम खुद को निकम्मा मान लेते हैं, अगर किसी ने छोड़ दिया तो हम खुद को अधूरा समझ लेते हैं, अगर असफलता मिली तो हम खुद को छोटा और हीन मानने लगते हैं। जबकि गीता का ज्ञान हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम न तो असफलता हो न ही सफलता, तुम न अपमान हो न ही सम्मान, ये सब बाहरी घटनाएं हैं और तुम उनका अनुभव करने वाले साक्षी मात्र हो। और जब यह समझ गहराने लगती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से अडिग और शांत होने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा कारण दुख का यही है कि हम चीजों को पकड़कर रखते हैं, रिश्तों को, धन को, पहचान को, बीते कल को, भविष्य की चिंता को। और जब ये चीजें बदलती हैं, छिनती हैं या टूटती हैं, तब हम भी उनके साथ टूट जाते हैं, क्योंकि हम साक्षी न बनकर मालिक बन बैठे हैं। हमने यह मान लिया है कि ये सब हमारी चीजें हैं, जबकि गीता यही सिखाती है कि जब तक तुम बंधे रहोगे, दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन तुम केवल देखने वाले बन गए, उस दिन से जीवन तुम्हें छू नहीं पाएगा। साक्षी भाव का अर्थ यह नहीं कि आप क्रियाशील न रहें या जीवन के कर्तव्यों से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर कार्य करें, पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया और उसके बदलावों को पकड़कर न रखें। जैसे एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, लेकिन उसे मालूम होता है कि यह उसका वास्तविक जीवन नहीं है, वैसे ही गीता कहती है कि जीवन के इस रंगमंच में तुम्हारा हर किरदार महत्वपूर्ण है, पर तुम किरदार नहीं हो, तुम मंच के बाहर खड़े हुए आत्मा हो जो यह सब देख रही है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, तब आपके भीतर एक विचित्र शक्ति पैदा होती है। आप हर घटना को एक अनुभव की तरह लेते हैं, हर भाव को एक क्षणिक मेहमान की तरह स्वीकार करते हैं और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सम्मान देते हैं,
लेकिन भीतर से आपकी चेतना स्थिर रहती है, न क्रोध में बहती है, न मोह में अंधी होती है, न लालच में गिरती है और न घृणा में जलती है। और यही स्थिति स्थित प्रज्ञ कहलाती है, जिसका उल्लेख गीता ने एक आदर्श मानव के रूप में किया है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप चीजों को जितना पकड़ते हैं वे उतनी ही तेजी से फिसलती हैं, और जब आप उन्हें जाने देते हैं तब वे लौट कर आती हैं, क्योंकि पकड़ना बंधन है और छोड़ना स्वतंत्रता है, और साक्षी भाव उसी स्वतंत्रता का प्रथम सोपान है। यह भाव तब आता है जब आप यह स्वीकार करना सीखते हैं कि हर चीज बदल रही है, हर स्थिति अस्थायी है, हर संबंध क्षणिक है, और हर भाव एक लहर की तरह है जो आता है और चला जाता है। लेकिन आप उस लहर नहीं हैं, आप तो वह गहराई हैं जहां ये सारी लहरें पैदा होती हैं और विलीन हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति इस संसार की समस्त क्रियाओं को मैं नहीं कर रहा इस भाव से देखता है वही मुक्त होता है, क्योंकि उसे पता है कि शरीर क्रिया कर रहा है, मन भावनाएं बना रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, लेकिन आत्मा केवल देख रही है, अनुभव कर रही है और किसी चीज में बंध नहीं रही। और यही भाव जब सच्चाई बन जाता है तो मनुष्य कर्म करते हुए भी अकर्ता बन जाता है, वह रिश्ते निभाते हुए भी उनसे बंधता नहीं और जीवन में रहते हुए भी मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अगर आप दुखों से वास्तव में मुक्ति चाहते हैं, अगर आप जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद की तलाश कर रहे हैं, तो अभ्यास कीजिए साक्षी भाव का। हर सुबह और हर रात कुछ क्षण आंखें बंद करके स्वयं को शरीर, मन और विचारों से अलग महसूस कीजिए। दिन भर में घट रही घटनाओं को केवल देखने का अभ्यास कीजिए, और जब कुछ अच्छा हो या बुरा तो मन में यह दोहराइए कि मैं केवल देख रहा हूं, यह सब घट रहा है पर मैं इससे बंधा नहीं हूं। और जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता जाएगा वैसे वैसे आपके दुखों की जड़ें कटती जाएंगी और आप भीतर से उस आत्मिक शांति को अनुभव करेंगे जो केवल गीता का सच्चा अभ्यास ही दे सकता है। साक्षी बनो, बंधो मत। जो कुछ भी हो रहा है वह क्षणिक है।